निर्वाण आनंद है और आनंद तक जाने वाले रास्ते कभी कष्टदायक नहीं हो सकते। आनंद की प्राप्ति आनंद से ही करनी है, तो हमें कभी भी ऐसी साधना नहीं करनी जिसमें हम जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट दें। हमें ऐसी साधना करनी है जिसे करने में आनंद हो और उस आनंद के सहारे ही हम परम आनंद तक पहुंच जाएं। तो आज जो दर्द की साधना हम करने वाले हैं, उसमें हम कोई भी दर्द जबरदस्ती पैदा नहीं करेंगे। हम दर्द की साधना को भी इतने आराम से, इतने आनंद से करेंगे कि उसे करने के बाद आपको दर्द से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जब कभी दर्द होगा तो आप मन ही मन खुश होंगे कि आज मेडिटेशन के लिए एक आसान ऑब्जेक्ट मिल गया। तो होश की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज हम दर्द को आधार बनाकर शांति कैसे प्राप्त की जाती है, ये जानेंगे। जो भी आपको आरामदायक अवस्था लगे वैसे बैठ जाइए। आप सोफे पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, दीवार के सहारे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। पैरों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो पैरों को खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कमर पर ध्यान दीजिए। कमर पर कहीं कोई दबाव, कोई खिंचाव तो नहीं है। यदि है तो कमर को भी आरामदायक अवस्था में रखें। दीवार के सहारे कोई कुशन लगा दें, सोफे पर बैठ जाएं। बहरहाल जिस भी तरीके से आपकी कमर को आराम मिले, उस अवस्था में कमर को आपको रखना है। आपकी कमर आराम में होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद अब देखिए कि आपके हाथ क्या आरामदायक अवस्था में हैं। यदि हैं तो ठीक, और यदि नहीं हैं तो उन्हें भी आरामदायक अवस्था में रखें। अब आते हैं हम कंधों पर। देखिए क्या आपने कंधों को ढीला छोड़ा हुआ है या नहीं। यदि आपने ढीला नहीं छोड़ा तो कंधों को भी ढीला छोड़ दें, आरामदायक अवस्था में रखें। गर्दन भी आराम में होनी चाहिए। जबरदस्ती उसे सीधा रखने से कोई लाभ नहीं होगा। आप चाहें तो गर्दन को हल्का सा झुका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्दन आपकी आराम में होनी चाहिए। अब आते हैं मस्तक पर। क्या मस्तक पर कहीं कोई तनाव है? यदि है तो मस्तक की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, उसे भी आराम में रखें। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको करुणा सीखनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति अपने शरीर पर ही करुणा ना दिखा पाया, वो भला किसी और पर करुणा क्या दिखाएगा। तो अपने शरीर पर करुणा कीजिए, उसे एक आरामदायक अवस्था में रखिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप शरीर के किसी भी अंग को देख नहीं सकते। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप बिना छुए मुझे ये बताओ कि आपके दाहिने पैर का
अंगूठा कहाँ है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे कि हाँ, मैं ये बता सकता हूं, क्योंकि उस दाहिने पैर के अंगूठे में कुछ वेदनाएं उठ रही हैं, जिनके आधार पर मुझे ये पता है कि वो पैर कहाँ है। शरीर के प्रत्येक अंग में कुछ ना कुछ वेदनाएं हर समय उठती रहती हैं, और ये वेदना ही आपको ये बताती हैं कि वो अंग कहाँ है। आंखें बंद करके बिना छुए हम ये बता सकते हैं कि हमारे हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, पेट कहाँ है, हमारे कान कहाँ हैं, नाक कहाँ है। और ये सब हम केवल वेदनाओं के आधार पर बताते हैं। वेदनाओं की अनुभूति यदि ना हो तो हमें ये पता ही ना चले कि हमारा कहीं शरीर है भी या नहीं। वेदना ही हमें शरीर का एहसास दिलाती है। यूं तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में हर समय वेदनाएं उठती रहती हैं। ऐसी कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसमें वेदनाएं ना उठें। प्रत्येक शारीरिक क्रिया में, चाहे वो खाना हो, पीना हो, नहाना हो, चलना हो, बहुत सारी वेदनाएं उठती हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। किंतु आज इस वीडियो में हम केवल अपने सिर की वेदनाओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा सिर वो जगह है जहां विचार उठते हैं। तो यदि हमने सिर की वेदनाओं को सही तरह से समझ लिया तो हम विचारों के प्रवाह को भी समझ सकेंगे। और यदि हमने विचारों का प्रवाह समझ लिया तो हमारे लिए मन को शांत करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे मन को अशांत करते हैं। मस्तिष्क में उठने वाला प्रत्येक विचार एक वेदना पैदा करता है। जैसे जब हमारे मस्तिष्क में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच जैसे नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, तो ये विचार एक बुरी वेदना पैदा करते हैं। हम अपने मस्तिष्क में तनाव महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, एक घबराहट महसूस करते हैं। ये सब वेदना है, बुरी वेदना है। तो यदि इन बुरी वेदनाओं को हम उठता हुआ देख लें तो हमें एहसास होगा कि हम अपने साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। हम क्रोध करते हैं दूसरे को दंड देने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम ही दंडित होते हैं, क्योंकि वो क्रोध एक ऐसी बुरी वेदना हमारे मस्तिष्क में पैदा करता है जो सबसे पहले हमें ही पीड़ा देती है। इसी तरह से बाकी और बुरे विचार हैं। तो बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देना खुद को दंड देना है। ये ऐसा है जैसे कोई अपने एक हाथ में चाकू लेकर अपने दूसरे हाथ को काटे, खुद को ही दंड दे। और हम सब ऐसा ही करते हैं। हम बेहोशी में जीते हैं। हम बेहोशी में ही उन बुरे विचारों को पैदा करते रहते हैं जो सबसे पहले हमें ही दुख देते हैं। किसी को नींद नहीं आती, किसी का बीपी हाई रहता है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है। ये सब क्यों है? इनका एक ही कारण है, और वो है बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क में पैदा करना।
ये नहीं जानना कि ये बुरे विचार बुरी वेदनाएं पैदा करते हैं और ये बुरी वेदना हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करती हैं। तो जैसे बुरे विचार बुरी वेदना पैदा करते हैं और हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं, ठीक इसी तरह अच्छे विचार अच्छी वेदना पैदा करते हैं। जैसे जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी पर दया करते हैं, जब किसी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अच्छी वेदनाएं पैदा होती हैं जो हमें सुख देती हैं। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि अच्छी वेदनाएं अच्छे विचारों से पैदा होती हैं और बुरी वेदनाएं बुरे विचारों से पैदा होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि वेदनाओं पर ध्यान दिया जाए तो उससे बुरे विचारों को उठने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि जब तक बुरे विचार उठना बंद नहीं होंगे तब तक मन शांत नहीं हो सकता। इसका उत्तर जानने के लिए हमें वेदनाओं के चरित्र को समझना पड़ेगा। वेदनाओं का एक चरित्र है कि वो क्षणिक होती हैं। वो जितनी शीघ्रता के साथ पैदा होती हैं उतनी ही शीघ्रता के साथ वो नष्ट भी हो जाती हैं, यदि उनको उत्पन्न करने वाला कारण मौजूद ना रहे तो। जैसे कि यदि किसी को क्रोध आया और उस क्रोध ने उसके मस्तिष्क में एक तनाव पैदा किया, तो वो तनाव जब तक रहेगा जब तक वो क्रोध रहेगा। तनाव यदि ध्यान से देखा जाए तो पैदा होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि वो क्रोध नष्ट नहीं हुआ इसलिए तनाव दोबारा पैदा होता है और फिर नष्ट हो जाता है और फिर पैदा होता है, फिर नष्ट हो जाता है। वो तब तक पैदा होते रहता है जब तक वो क्रोध उपस्थित रहता है, लेकिन ये इतनी शीघ्रता के साथ पैदा होता है और नष्ट होता है कि अनुभव में ऐसा आता है कि तनाव बरकरार है, लेकिन ऐसा है नहीं। बुद्ध ने इस सत्य को बताया कि वेदनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन इसका अनुभव जब तक किसी को ना हो तब तक वह यह नहीं समझ सकता। तो होता क्या है, जब हम वेदना को देखते हैं तो उस समय हमारा ध्यान विचार से हट जाता है, और जैसे ही हमारा ध्यान विचार से हटता है विचार भी मर जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही किसी चीज को जिंदा करता है। यदि हमारा ध्यान हट जाए तो वो चीजें मर जाती हैं। तो बुरी वेदना पर ध्यान देने से बुरी वेदना तो मरती ही है, साथ ही साथ उस बुरी वेदना को पैदा करने वाला वो बुरा विचार भी मर जाता है। तो अब तक हमने वेदनाओं की थ्योरी को समझा है, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम स्वयं ये अनुभव करेंगे कि वेदना कैसे पैदा होती हैं और कैसे नष्ट होती हैं। तो अब हम सिर में उठने वाली वेदनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम अपने घर के एक एक कोने का निरीक्षण करते हैं और वहां से गंदगी को निकाल कर बाहर करते हैं। ठीक ऐसे ही अब हमें अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करना है, उसके एक एक हिस्से का निरीक्षण करना है, देखना है कि वहां कोई गंदगी तो नहीं है,
और गंदगी से मेरा तात्पर्य है तनाव से, भारीपन से, दर्द से। तो शुरुआत करते हैं सर के उस हिस्से से जहां ब्राह्मण चोटी बांधते हैं। देखिए, इस हिस्से में क्या कोई दबाव है, तनाव है, दर्द है? यदि है तो उसका अनुभव करें। दर्द की चुभन के साथ रहें, उसकी एक एक टीस का अनुभव करें। ये ना सोचें कि दर्द खत्म हो जाए या तनाव खत्म हो जाए। खत्म तो ये होगा ही, इसका स्वभाव है। बस आपको इसे देखना है, निर्दोष दृष्टि से देखना है। तो देखते रहिए इन बुरी वेदनाओं को और अनुभव कीजिए इनकी एक एक टीस को, एक एक चुभन को। अब हम सर के उस हिस्से का निरीक्षण करेंगे जो हमारे कान के ऊपर होता है। अक्सर हमारे कान के ऊपरी भाग और उसके आसपास का जो सर का हिस्सा होता है, उसमें बुरी वेदनाएं होती ही हैं। वहां तनाव, दबाव, दर्द का होना एक आम बात है। तो यदि हम उस हिस्से पर ध्यान दें और ये देखने का प्रयास करें कि क्या यहाँ कोई बुरी वेदना है, और यदि है तो उसका अनुभव करें। अब हम अपने मस्तक का निरीक्षण करें। देखें क्या हमारे मस्तक पर तनाव है, दर्द है, कोई भारीपन है? यदि है तो उसका अनुभव करें। तो सिर के जिस भी हिस्से में बुरी वेदना सबसे अधिक हो, उसी हिस्से का अनुभव करें। उस दर्द को महसूस करते रहें और साथ ही साथ इस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी सुनें। ये कुछ ऐसे है जैसे आप सर्दियों की धूप का आंख बंद करके आनंद ले रहे हो और साथ ही साथ कोई म्यूजिक भी सुन रहे हो। तो जो ये म्यूजिक है, ये आपको भटकने नहीं देगा। ये आपको भूत और भविष्य में जाने नहीं देगा। ये आपको वर्तमान में रखेगा और वर्तमान में रहते हुए आप बुरी वेदनाओं का, जैसे तनाव, भारीपन, दर्द इत्यादि का अनुभव करें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये वेदनाएं खत्म होने लगेंगी और इनके स्थान पर अच्छी अच्छी वेदनाएं पैदा होने लगेंगी। तो उन अच्छी वेदनाओं को भी ऐसे ही देखते रहें जैसे कि आप बुरी वेदनाओं को देख रहे थे। तो अब मैं आपको इस म्यूजिक के सहारे छोड़ रहा हूं। इस म्यूजिक का आनंद लें। ये आपको वर्तमान में रखेगा। आपको ये संगीत ध्यान से सुनना है
और साथ ही साथ वेदनाओं का भी अनुभव करना है। तो मैं अब आपको इस संगीत के सहारे छोड़ रहा हूँ। विचारों में कहीं बह तो नहीं गए, वर्तमान में ही होना ऐसा तो नहीं है कि भविष्य की किसी योजना में या भूतकाल की किसी बात में उलझ गए हो। वर्तमान में रहना, वर्तमान में जो घटित हो रहा है उसके साथ रहना, म्यूजिक को सुनते रहना है। ये तुम्हें वर्तमान में ही रखेगा और जो मस्तिष्क की वेदना है उन्हें महसूस करते रहना है। दर्द, तनाव या भारीपन मस्तिष्क में यदि अब भी है तो उसे महसूस करते रहो। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि खत्म हो भी गया हो। अब मस्तिष्क में एक शांति हो, कुछ अच्छी सी मधुर सी वेदना हो, कहीं ठंडक हो। तो जो भी सुख भरी वेदना मस्तिष्क में हो
उन्हें महसूस करो। वेदना कैसी भी हो, उन्हें महसूस करना है और निर्दोष दृष्टि के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि दुख भरी वेदनाओं से घृणा करें और सुख भरी वेदनाओं से चिपकने का प्रयास करें। नहीं, दोनों वेदनाओं को निर्दोष दृष्टि के साथ देखना है, महसूस करना है। तो जैसी भी वेदना हो, महसूस करो और इस म्यूजिक को सुनते रहो।
वेदनाओं का अनुभव आप बिना किसी म्यूजिक के भी कर सकते हैं। ये तो बस शुरुआती ध्यान के लिए मैंने आपको सुनाया था। आप चाहें तो लोगों से बातचीत करते हुए भी अपने मस्तिष्क के प्रति सचेत रह सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उठने वाली वेदनाओं को सुबह से शाम तक महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं है। और जब आप इसे इस तरह से अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि महीने 2 महीने में ही ये आपका स्वभाव बन जाएगा। आप चाहे अनचाहे वेदनाओं के प्रति सतर्क हो जाएंगे। जैसे ही कोई बुरी वेदना आपके मस्तिष्क में उठेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके मस्तिष्क में बुरे विचार उठ रहे हैं और आप उसी समय उन बुरे विचारों से दूर चले जाएंगे और इस तरह आपका मन शांत रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि भगवान बुद्ध की इस महान खोज से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे और आपका जीवन शांति की ओर अग्रसर होगा। तो इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।